हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। जल्दी से ज्वाइन कर लो फटाफट और शेयर वेयर कर दो। थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज ऑफ पीपीटी बना रहा था थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेपरेट कर रहा था बुकलेट में से, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो जो जिसने जिसने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। और फटाफट जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, उन्हें ये मैं लिंक भेज दो, ठीक है, सो दैट वी कैन ज्वाइन एंड वी कैन डिस्कस, ठीक है। और ये 10th क्लास का जो हम मैथ्स का पेपर जो सोल्व कर रहे हैं, ये कल भी हम करेंगे, ठीक है। ये दो तीन तीन पेपर है, 3 या 4 पेपर हम सोल्व करेंगे ज़रूर, ठीक है। 10th का फिर करेंगे, 9th का करेंगे, 11th का भी करेंगे, 12th का भी करेंगे, सबका करेंगे, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। देखो वैसे अगर तुम्हें पता है, ठीक है, तुम्हें वैसे पता होगा कि कितने कितने मार्क्स का जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1 to 20 क्वेश्चन नंबर, फिर 21 to 23, 27 to 34, 35 to 40, ठीक है। तो इसमें 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के, फिर 4 मार्क्स के, ठीक है। इस तरह से सेपरेट होते हैं। तो ये तो तुम्हें पता होगा, ठीक है, स्कूल में बताया भी होगा कि कैसे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, कितने कितने मार्क्स के आने हैं। तो वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। बट वो तो पता है, बट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और बिकॉज ऑफ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 1 मार्क्स के स्टार्टिंग में कितने, स्टार्टिंग में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसे हमें टैकल हम फटाफट करना है। उसको ज़्यादा अच्छे से लिखना नहीं है, सजाना नहीं है उस क्वेश्चन को। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करना है, उसका डायरेक्ट आंसर निकालना है। क्या करना है, डायरेक्ट आंसर हमें निकाल के दिखाना है बस। 1 मार्क्स का क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव वाला हो या फिर सब्जेक्टिव हो, किसी भी तरह का हो, हमें डायरेक्ट फटाफट उसको क्वेश्चन करके निकलना आगे, ठीक है। उसको ये नहीं अच्छे से, हाँ लेट, फिर HCF LCM ऐसा बहुत अच्छे से सजाते हैं ना हम पेपर में, उतना सजाना नहीं है। 3 या 4 मार्क्स का, या फिर जितने भी मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा, वो सारे को सजा लेंगे। बट इसको हम उतना ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आराम से हम फटाफट करेंगे और आंसर निकालने। मेन मोटिव होगा हमारे आंसर से, मेन मोटिव होगा हमारा आंसर। आंसर फाइनल आंसर हमारा क्या है, फाइनल आंसर पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो देन फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसने बोल रहा है कि HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 कितना होगा, ठीक है। तो अगर HCF निकालने बोलता है वो, ठीक है, और LCM निकालने बोलता है, तो क्या करेंगे, पहले HCF निकालना होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो अगर इसका कॉमन फैक्टर, इसका फैक्टर करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 2 × 3, और इसका करूँगा तो 7 × 3 आ जाएगा, और इसका करूँगा तो 5 × 3 आ जाएगा। ये आ गया, मैंने फैक्टर कर दिया। अब मुझे कॉमन फैक्टर निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, ठीक है। इसका मतलब HCF क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। HCF क्या आ गया, 3। और इसने बोला HCF और LCM, तो मेरा A तो खत्म हो गया आंसर, A भी नहीं होगा। अब मेरा A और C में कुछ आंसर होने वाला, ठीक है, क्योंकि HCF A और C में दोनों में सेम दे रखा है, ठीक है। तो अब हम LCM पे जाते हैं। LCM हमारा क्या हो जाएगा, LCM अगर निकालना है हमें तो क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमने निकाला है, तो LCM निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें से 2 2, 3 वाले को 3 में सभी में है, 3 तो सभी में है ना, दैट्स वाई इसको 3 को एक बार लिखेंगे, और जो जो हमारे पास आ रहा है बाकी सबको लिख देंगे डायरेक्टली। 2 × 2 इसमें से जो बच गया है, ठीक है। HCF को निकाल रहा हूँ मैं, HCF को निकाल दिया हमने। LCM को देखो कैसे निकाल रहा हूँ, थोड़ा देखना से, देखो 2 3 यहाँ से मेरा A यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है। तो तीनों में जो सेम आएगा, तीनों में कॉमन आएगा ना, उसको हम एक बार लिखते हैं HCF में, सॉरी LCM में, LCM में हम एक बार लिखेंगे, बाकी को हम जैसा होगा वैसा ही लिख देंगे। तो 3 सब में था इसलिए हमने एक बार लिखा, और बाकी को हम 2 2 सबको, यहाँ से 2 2 यहाँ लिख दिया मैंने, और यहाँ से 7 बच गया उसको 7 लिख दिया, और यहाँ से 5 बच गया उसको मैंने 5 वापस लिख दिया, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाए, 3 × 2 × 2 × 7 × 5, तो 6 × 2 × 35 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 × 35 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 30 और 12 क्या आ जाएगा, बताओ, 70 और 35, 420 आ गया, 420 आ गया ना। HCF क्या आ गया, HCF तुम्हारा, सॉरी LCM क्या आ गया, LCM आपका क्या आ गया, LCM क्या आ गया आपका 420, और HCF क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, C, रोहित, यस यू आर राइट, यू आर राइट, ठीक है। तो इतना इतना इजी क्वेश्चन है ये, तो मतलब इसको, ये तो हम बच्चे बच्चे करते हैं ना,
इस क्वेश्चन को हम इतना थोड़ा दिमाग लगाएंगे, फटाफट करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमने कर दिया और साइड हो जाए, ठीक है, इतना ही करना था हमारा। अच्छा ये बताओ फटाफट, अगर द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है और आर इन एपी में है, ठीक है, एपी में है। आप बताओ रोहित, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होता है। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, 3 लगातार टर्म्स है एपी का, एपी के लगातार 3 टर्म्स है। तो अगर 3 एपी में क्या होता है बताओ, एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर होते हैं। तो कॉमन डिफरेंस बराबर होते हैं तो मतलब पहला टर्म मेरा क्या 2x है, दूसरा मेरा x प्लस 10 है, ठीक है, दूसरा क्या x प्लस 10 है, और तीसरा टर्म क्या है, तीसरा मेरा क्या है 3x प्लस 2 है, 3x प्लस 2 है, यही तो है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी मैं बात करूँ तो क्या आएगा बताओ, इसका आंसर बताओ फटाफट। इस दोनों का जो डिफरेंस होगा और इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये दोनों क्या होगा, सेम होना चाहिए बिकॉज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में। सो दैट हम क्या करेंगे, x प्लस 10 माइनस 2x इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10 लिखेंगे। अगर यहाँ पे इस दोनों को माइनस करूँगा तो माइनस x प्लस 10 और यहाँ पे आ जाएगा x यहाँ 3x माइनस x हो गया 2x, ठीक है, और 2 माइनस 10 माइनस 8 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, यहाँ पे -3x इक्वल्स टू -18 और x इक्वल टू 6। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गया 6, दैट्स इट। मतलब आंसर हमारा क्या है 6, आंसर 6 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा ए, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, आंसर ये आ गया। कोई डाउट, एनी डाउट। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना ध्यान रखना अच्छे से, हम जो कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि पेपर के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, और करना भी अच्छे से क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एपी वाले क्वेश्चन तो आने ही आने, ठीक है, कुछ आए है ना इससे तो आएंगे, ठीक है। तो एपी वाले क्वेश्चन हम इस तरह से करें, ठीक है। हमने कॉमन डिफरेंस सेम कर दिया बिकॉज ऑफ एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इस दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाला और इस दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाला, दोनों को बराबर कर दिया बिकॉज इसने बोल रखा एपी में, दैट्स खत्म। तीसरा क्वेश्चन बोला द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस बाई एंड इतना आर इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होते हैं बताओ, नो सॉल्यूशन दो ए भी क्या है, ए भी एक लाइन है और ए भी एक लाइन है, एक ए भी लाइन है और एक ही भी लाइन है। नो सॉल्यूशन जब होता है जब दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। जब देखो एक लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जब लिखते हो ना, अगर मैं थोड़ा एडवांस में बता रहा हूँ बट इसको करते हैं कैसे बताऊँगा मैं तुम्हें। अगर डायरेक्ट अगर लिखूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, जनरल इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ए क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या है, ए जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो, या फिर ए तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो ए तुम्हारा ए भी स्ट्रेट लाइन है, ए भी लाइन है, ए ना एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बोला, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक हमारा लाइन होता है। देयरफॉर एक्स प्लस बाई माइनस 4 एक लाइन है और ये भी 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 ये भी एक लाइन होगा। तो ये दोनों लाइन अगर है तो एक सॉल्यूशन कब नहीं होंगे, जब ये दोनों टच नहीं कर रहे होंगे, और जब कब टच नहीं कर रहे होंगे, जब दोनों पैरेलल लाइन होगा। अब पैरेलल लाइन होगा तो मतलब इन दोनों का स्लोप बराबर होगा, स्लोप बराबर तो स्लोप बराबर कर दो। इसका पहले वाले का स्लोप क्या है -1 और दूसरे वाले का स्लोप क्या है -2/k। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 k, ठीक है। जब k की वैल्यू क्या होगा 2, खत्म है सर। ये डायरेक्ट मैंने कर दिया। दूसरा तरीका तुम्हारे पास ये भी है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप कोफिशिएंट बार ए वाला करो, इस तरह से भी कर सकते हो कि 1/2 इक्वल्स टू k/2, ठीक है, और तुम्हारा क्या करते हैं और 0/3, यही तो करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना। तो इस तरह से भी कर सकते हो बट मैं तो स्लोप से कराऊंगा, ठीक है। स्लोप से भी कर सकते हो तुम, डायरेक्ट स्लोप से ही डायरेक्ट कर लो, ठीक है। इस दोनों को कंपेयर करके तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तुम डायरेक्ट एक्चुअली में बेस्ट मेथड वही बता रहा हूँ जो स्लोप बराबर कर लो, ठीक है, दोनों का स्लोप बराबर कर लो, ठीक है। मतलब x प्लस बाई -4 और 2x प्लस के बाई इक्वल टू 3 है। ये दोनों का इसका स्लोप निकालो, पहले दूसरे वाले का स्लोप निकालो, ठीक है, और दोनों को बराबर कर लो, ठीक है। और या फिर तुम कोफिशिएंट एक होता है ना a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, ये दोनों में ऐसा होता है ना रिलेशन, a1/में इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है ना।
और फिर एक होता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ऐसा भी होता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला तुम लगा सकते हो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये वाला देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज अ P एंड द कॉमन डिफरेंस Q, द 10th टर्म निकालने बोला है। अगर फर्स्ट टर्म, तो अगर P है मतलब A की वैल्यू क्या आ गया P, और कॉमन डिफरेंस Q है मतलब D की वैल्यू क्या आ गया Q। तो इसने T 10th निकालने बोला, तो मतलब nth टर्म क्या होता है, nth टर्म अगर निकालते हैं तो Tn निकालते हैं तो क्या आ जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Tn क्या आ जाएगा nth टर्म, ये टेंथ टर्म निकालते हैं तो क्या आ जाएगा टेंथ टर्म, A क्या है हमारा P, n कितना है 10 है, मतलब n टेंथ टर्म निकालने, दैट्स वाई 10, n की जगह 10 पुट कर दिया, और -1, और D कितना है Q, तो P प्लस 9Q, ये आ गया आंसर आ गया, ये T 10th टर्म आ गया। ठीक है, 10th टर्म आ गया, 10th टर्म आ गया ना। ठीक है, ओके, समझ में आ गया क्या? चलो अगला क्वेश्चन है कि द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ द जीरो इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6। सम ऑफ जीरो मतलब सम ऑफ फ्रूट क्या दे रखा है 5, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो क्या है 6 दे रखा है, यही तो दिया इसने, ये दे रखा है। तो इसमें से देखो क्वेश्चन किसका है, तो अगर मैं डायरेक्ट अगर निकालना चाहूँ ना तो डायरेक्ट निकालूंगा x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। जब जीरोस या रूट दे रखा हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला में लगाते हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारा x² माइनस सम ऑफ फ्रूट क्या दे रखा है -5, और x आ जाएगा यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट 6 दे रखा है इक्वल्स टू 0, x² प्लस 5x इक्वल टू 6 इक्वल, ये आ जाएगा हमारा सम ऑफ फ्रूट आ जाएगा ना, जीरो हटा दो क्योंकि एक्सप्रेशन ही निकालने बोला है। ठीक है, इक्वेशन तो निकालने बोला है। ठीक है, ये निकाल दिए हमने, डायरेक्ट सिंपली हो जाएगा x², बिकॉज ऑफ जब रूट दे रखा होता है ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करके, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अरे हाँ यार ना बोलो जो भी है। ओके ओके, साउंड आ रहा है, साउंड का इशू आ रहा है। अब सही आ रहा है क्या, अब सही आ रहा है क्या, बताओ बताओ जल्दी से, अब सही आ रहा है क्या? अब सही आ रहा है, ठीक है, ओके ठीक है। तो चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अबे देखो द डिफरेंस डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस पूछ रहा है कि आपका व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, तो ये कैसे फाइंड करोगे बताओ, डिस्टेंस 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 अगर कैसे, अगर दो पॉइंट है तो मैं कैसे पॉइंट करते, पॉइंट का डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो करते हैं ना, यही तो करते हैं। तो y2 माइनस y1 हम निकालेंगे, अगर हमारा x, अगर हमारे कोऑर्डिनेट एक दे रखा है कोस थीटा कॉमा माइनस, ये दे रखा है हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, एक दे रखा ए, देखो हम निकालते हैं इसको, क्या करते हैं देखो, ये हमारे एक पहला कोऑर्डिनेट दे रखा है ना ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0 और 0 ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, तो हमारा x1 ए हो जाएगा और y1 ए हो जाएगा, ये वाला 0। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 ए हो जाएगा और y2 हमारा पूरा ए हो जाएगा। सो दैट इसको अगर लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1 लिखूँगा तो क्या आएगा बताओ। ठीक है, x2 माइनस x1 लिखना चाहता हूँ तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ
x2 क्या है, x2 क्या है बताओ। x2 हमारा हो जाएगा 0 और x1 क्या हो जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में बाई टू क्या है, बाई टू हमारा है a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है, और माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही तो लिखूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर एक्सपेंड करता हूँ, इसको एक्सपेंड करूँगा तो क्या आएगा, एक्सपेंड करूँगा तो हमारा क्या आएगा, एक्सपेंड करूँगा तो क्या आएगा, देखो एक्सपेंड करूँगा तो क्या आएगा, ए तो आ जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, पहले नेगेटिव a स्क्वायर ए भी तो लिख सकता हूँ ना मैं इसको, और एक लिख सकता हूँ a cos थीटा माइनस b, यहाँ पे आ जाएगा a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब स्क्वायर अब इसको एक्सपेंड करो, पहले माइनस को हटा दिया मैंने, अब आ जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab साइन थीटा कोस थीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। फिर आफ्टर दैट क्या किया, यहाँ पे फिर a वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2ab साइन थीटा 2ab साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा। तो ये अगर आ जाता है हमारा, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा। अब इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा बताओ जल्दी से, कोई बताएगा क्या, क्या आंसर आएगा इसका। अब देखो ए हमारा 2ab साइन थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा, ये दोनों कट जाएंगे, 2ab साइन थीटा और 2ab कोस थीटा कट जाएगा। तो हमारे ए वाला जो टर्म है ए स्क्वायर और ए वाला टर्म ए स्क्वायर वालों को अगर मैं पेयरिंग करता हूँ तो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर वाला और ए स्क्वायर वाला को पेयरिंग करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो मैं कहीं और लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम हो गया, स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ से अगर लिखता हूँ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब उसके बाद क्या आएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ए स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब आंसर आ गया हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। और कुछ बताओ, आंसर समझ में आया क्या, अरे आया कि नहीं समझ में आया, बताओ जल्दी से बताओ। इसका मतलब आंसर आ गया ना हमारा, क्या आ गया, बताओ। ओके, अब आगे हम करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ए फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, उसका आंसर क्या होगा पता है, ए स्क्वायर अंडर रूट वाला कहाँ है, सी आंसर आएगा, ठीक है, उसका आंसर सी आएगा। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस एंड दिस आर कोलिनियर, कोलिनियर होता है तो क्या होता है बताओ, कोलिनियर जब होता है, कोलिनियर पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो क्या लिखते हैं, कोलिनियर जब होता है, कोलिनियर जब होगा तो हमारे पास होता है 3 पॉइंट कोलिनियर होता है, मतलब तीनों ना एक लाइन में, तीनों एक लाइन में किसी लाइन पे, ठीक है, ऐसा होगा कोलिनियर, कोई सिंगल लाइन पे आ रहा हो वैसे, ठीक है, ऐसा कुछ है, देखो ऐसा थोड़ा सा, ये पॉइंट यहाँ पे होगा कुछ एक, और दूसरा पॉइंट यहाँ होगा और तीसरा पॉइंट, मतलब किसी एक ही लाइन पे आ रहा होगा तीनों लाइन, दैट्स वाई इसको कोलिनियर बोल रहा हूँ, ठीक है। कोलिनियर अगर बोल रहा हूँ मैं, कोलिनियर अगर बोल रहा हूँ तो क्या होगा, इस तीनों का ना एरिया तो 0 होगा, ये तीनों मिला के अगर एक पॉइंट यहाँ होता है, एक पॉइंट यहाँ होता है, एक पॉइंट होता है यहाँ पे, तो हम एरिया क्या होता है, कुछ एरिया बना लेता है यहाँ पे एरिया कुछ, बट इसमें तो एरिया 0 है, दैट्स वाई हम डिटर्मिनेंट 0 कर लेंगे, ठीक है, हम डिटर्मिनेंट 0 कर लेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 कर लेंगे, तो हम डिटर्मिनेंट इसको 0 करेंगे तो 3 1 1 5 P1 और 7 -5 1,
इसको हम 0 करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा एक शॉर्टकट तरीका होता है, हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है, बट ये वाला छोड़ दो, ये वाला क्योंकि ये पेपर में ना तुम करोगे तो आंसर तुम्हें मिलेगा नहीं, बट आंसर तुम ला सकते हो क्योंकि इसका उसको पता नहीं ना मतलब किस मेथड से तुमने किया है। बिकॉज ऑफ तुम्हें क्या चाहिए, डायरेक्ट ए बी और सी और डी में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, तो तुम कोई सा भी मेथड्स अप्लाई उससे क्या अप्लाई करने से क्या फ़ायदा हुआ, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हो ना, उससे क्या मतलब उन्हें थोड़ा ना पता चलेगा किस मेथड से कर रहे हो, तो तुम डायरेक्ट इससे कर लोगे। तुम इससे भी कर सकते हो, 3 1 5 2 5 पी है, यहाँ पे पी है, तो यहाँ पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर जनरली तुम अगर आता है पेपर में तुम इस तरह से नहीं करोगे। अब इसको पकड़ो, फर्स्ट वाले को 3 को पकड़ो, ठीक है, और तुम इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको तो p +5 आ जाएगा। और एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा जैसे p आ गया, फिर उसके बाद अगला मल्टीप्लाई करो तो माइनस में आएगा, तो दैट्स वाई माइनस माइनस प्लस आ गया। अगले बार ये माइनस में रखना, ये वाला माइनस में आएगा, माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ 1 5 - 7, फिर प्लस, फिर आ जाएगा 5 - 7, ये 5 - 7 नहीं आएगा एक्चुअली, 5 - 7 नहीं आएगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा आपका, -25 + p = 0। इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका जो जनरल तरीका से तुम करते हो, ये तरीका है कि तुम इसको फिर सोल्व करोगे, 3p + 15 -+2 आ जाएगा, -25 प्लस में p = 0। क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, 4p आ जाएगा, और 15 - 10 + 2 तो -8 = 0। p की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8/4, p की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, p की वैल्यू 2 आ गया। यहाँ से तुम हमने डायरेक्ट निकाल लिया, बट ये तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, मुझे आई एम श्योर कि तुम्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम्हें डिटर्मिनेंट कहाँ से लगा दिया पता ही नहीं चला। तो डिटर्मिनेंट से अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है तो तुम दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि अगर एक लाइन पे होगा ना, एक पॉइंट ए होगा, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो मान लेते ए पॉइंट ए है, बी पॉइंट ए है और सी पॉइंट ए है, तो तुम क्या करोगे सॉरी, कि अगर तीनों एक लाइन पे है तो मतलब इस बार ए वाला डिस्टेंस ए बी + बी सी = ए सी हो जाएगा। ए बी + बी सी = ए सी लिख सकता हूँ, दिस + दिस = टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या से लिख सकता हूँ, ए बी + बी सी = ए सी, ये लिख सकता हूँ। तो ए बी का डिस्टेंस पता करो, ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए का पॉइंट है 3,1 और बी का पॉइंट है 5,p, तो क्या हो जाएगा 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में p माइनस, ये करो एक्चुअल में 5 - 3 और p - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या आएगा आपका, यहाँ पे प्लस में क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, ये आ गया आपका p - 1 प्लस में आपका यहाँ पे आ जाएगा √of BC क्या है, C का कोऑर्डिनेट है 7, -5, तो 7 क्या है, 7 - 5 का होल स्क्वायर अपॉन में -5 - p का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, इक्वस टू ए सी का निकालना, ठीक है, ए सी का डिस्टेंस निकालना। ए सी का डिस्टेंस अगर निकालोगे तो क्या आएगा, ए सी का डिस्टेंस निकालो तो √of -5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस क्या आ जाएगा, -5 - 3 हो गया, -7 - 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सोल्व करना पूरे अच्छे से, इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, निकालना है इसको अच्छे से, ठीक है, इसको कैलकुलेशन स्क्वायरिंग वो साइड करके निकाल देना, ठीक है। बट अगर डायरेक्ट मैं बता दिया हूँ, इस तरह से एक जनरल तरीका है, तुम ऐसे फाइंड करोगे। अगर तुम्हें 2 नंबर का अगर आ गया क्वेश्चन है, कभी कभार ये 2 नंबर्स का भी आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, इस अगर उस तरह से आ गया ना क्वेश्चन है तो फिर तुम कर सकते हो वैसे भी, ठीक है, ठीक है, तो उस तरीके से भी कर सकते हो। और अभी जनरली तुम अगर तुम्हारे 1 नंबर का आता है तो कोलिनियर वाले पॉइंट से निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो 10th क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर एक जीरोस 2 है तो एक्स की वैल्यू 2 है ना, तो 0 2 है तो इसमें पुट कर दो, मतलब एक्स को 2 पुट करूंगा इसमें तो 0 आना चाहिए, दैट्स वाई इसको पुट कर दो, 2 का स्क्वायर +3 × 2
प्लस के इक्वल्स टू जीरो, यही तो होना चाहिए। अगर 2 जीरो है तो 2 पुट करने पे जीरो आना चाहिए आंसर। दैट्स वाई इसका क्या आ जाएगा 4 प्लस में 6 प्लस में के इक्वल्स टू जीरो, के की वैल्यू क्या आ जाएगा -10 कर दो। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा एक नंबर वाले क्वेश्चन को मैं तुम्हें थोड़ा लॉन्ग बड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा लेगा, कि लाइक जैसे 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन को मतलब कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए, कि मतलब अब 1 नंबर 1 मार्क्स का क्वेश्चन में मैं इतना टाइम थोड़ा ना कंज्यूम करूँगा, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम थोड़ा ना करूँगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैं 10-5 मिनट इसी में लगा दूंगा, तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे करूँगा? तो उसके लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक मैं बता दूंगा। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक कैसे करना, तो ठीक है। तो मैंने भी शॉर्टकट ट्रिक मैंने अपना लिया, डायरेक्ट पी की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, बट वही है मैं रूट वाला निकालता, स्क्वायरिंग करता, फिर पी की वैल्यू निकालता, फिर क्वालिटी का आता मे भी, फिर उसको सोल्व करता है। क्वालिटी तो नहीं आएगा शायद, ठीक है, तो नॉर्मल अगर आएगा तो मुझे लॉन्ग थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, बट उसको मैं बचने के लिए क्या होगा, शॉर्टकट ट्रिक हमें आना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये 2 नंबर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो अब देखो इसको कैसे करोगे तुम, 2 या 3 मार्क्स का होगा जो भी होगा। ठीक है, ठीक है, बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ जल्दी से। कोई बता सकता है कि BC की वैल्यू क्या होगा, BC की वैल्यू क्या होगा, BC की वैल्यू बताओ क्या होगा। BC की वैल्यू बताओ जल्दी से, कोई बता सकता है क्या? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ। एनीवन? देखो क्या करना है, देखो ये टेंजेंट, ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट, ये जो सर्कल पे है, ये सर्कल सर्कल से बाहर, ट्राइंगल के अंदर क्या है, सर्कल है। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर अगर सर्कल है तो ये तुम्हारा क्या है, ये अगर ये वाला पॉइंट से बात करूँ तो ये टेंजेंट हो गया ना, AP क्या टेंजेंट हो गया, और AR भी टेंजेंट हो गया। अगर एक पॉइंट से मैं A ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, एक इस पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस पर, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा ना। उसी तरह से अगर ये वाला पॉइंट ए क्या होता है, टेंजेंट होता है, जो टच करके निकल रहा होता है ना, ये लाइन टच करके जो निकल रहा होता है ना, ये वही तो टेंजेंट हो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। और एक बाहर वाला एक्सटर्नल पॉइंट से ना मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, ये 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, और दोनों का लेंथ ना हमेशा सेम होता है। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा ना, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वो सेम होगा। दैट्स मैं यहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो क्या करूँगा, अगर मेरा ये 4 है लेंथ, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। यहाँ पे बोल रखा है 4 है AP, तो AR भी 4 होना चाहिए। अगर ये 4 है तो टोटल तो 11 दे रखा है, तो ए कितना हो जाएगा, 11 - 4 7 हो जाएगा। ये तो RC क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो ये यहाँ पे भी टेंजेंट हो गया, एक ये वाला एक टेंजेंट गया है और एक टेंजेंट गया है, तो ये 3 भी हो, ये भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ 3 है, ये 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों भी टेंजेंट एक दूसरे बराबर टेंजेंट होंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम हो जाएगा यहाँ से, तो 7 7 हो जाएगा। अब क्या समझ में नहीं आया राहुल कुमार, क्या समझ में नहीं आया तुम्हें बताओ। तो ये 7 7 हो गया, 4 4 और 3 3। अब बोला कि BC कितना होगा, तो BC में निकालूंगा क्या, BC की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10। खत्म। बताओ क्या समझ में नहीं आया, बताओ जल्दी से। ठीक है, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, क्या समझ में नहीं आया। इसका आंसर कुछ नहीं है, 7 + 3 10 आ गया। इसमें करना क्या है, बताओ जल्दी से, क्या समझ में नहीं आया। बताओ जल्दी से। ठीक है, तो आ गया, आगे आगे बढ़े क्या, 7 + 3 10 आ गया। BC की वैल्यू निकालना बोले तो BC क्या है, BC यहाँ पे यही तो है, BQ प्लस में QC, इस दोनों को जोड़ दिया मैंने। ठीक है, खत्म। देखो तो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, देखो मैं बताता हूँ, देखो दोबारा से बताता हूँ। देखो ये क्या है कि ट्राइंगल जब भी होता है ना, ट्राइंगल ABC, जब देखो सर्कल पे बताता हूँ, देखो सर्कल पे अगर दो एक बाहर वाला पॉइंट से, बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया,
तुम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो एक पॉइंट से, तो इस दोनों का लेंथ ना हमेशा बराबर होता है, एक्स ये होगा तो ये भी एक्स होगा। बट यहाँ से भी तुम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये भी ड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ भी ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये तो सीधा होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया बट टिल्ट हो गया, बट ये सीधा होगा, स्ट्रेट होगा पूरा। तो ये बाई होगा तो ये भी बाई हो जाएगा, ठीक, समझ रहे हो। उसी तरह यहाँ पे बोल रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी है, तो ट्राइंगल छोड़ दो, अभी सबको मिक्स बना दिया उसने, कंबाइन कर दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं, तो उसको छोड़ दो। क्या चल रहा है अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें, कि देखो अभी क्या है कि एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है, सर्कल के मैंने यहाँ से पॉइंट लिया होगा, टेंजेंट ड्रॉ किया होगा, एक यहाँ से ये पॉइंट, जब यहाँ से पॉइंट एक टेंजेंट ड्रॉ करेगा, जहाँ पे लेंथ होगा ना, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया एक, और इस दोनों को मिला दिया, तो ये ऐसे किया है इसने, ठीक है, और मतलब ऐसे किया, ठीक है, एक यहाँ पे मिला दिया और एक इधर से मिला दिया, तो इस तरह से बन गया, ठीक है। अब देखो ये ट्राइंगल अगर ए बी सी है, तो ये तुम्हारा ये वाला कितना हो जाएगा, लेंथ 4 है ना, अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 होगा, ये वाला अगर 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, तो ये 4 है तो टोटल ये कितना है, ये तो 11 है ना, तो ये टोटल ये 11 माइनस 4 करोगे तो टोटल 7 हो जाएगा, यहाँ तो ये तो 7 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 है तो ये भी तो ट्राइंगल ए क्या है, कॉमन एक टेंजेंट है, सी से टेंजेंट ड्रॉ रखा है, तो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो टोटल इस दोनों का लेंथ पूछा है उसने, BC पूछा है, तो BC क्या आ जाएगा, 7 + 3 10 आ जाएगा। अब समझ में आ गया हो, ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, अरे अब समझ में आ गया, बताओ जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है, तो पहले बोला है उसने साइन स्क्वायर, इस दोनों में से कोई एक करना है, तो हम कर लेते हैं, कोई सा भी हो जाए, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो मुझे पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब मुझे ये भी पता है सेक स्क्वायर थीटा ना 1 / कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये भी पता है मैं, तो मैं क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, या फिर तुम इसको बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो, उसमें क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ये लिखो सेक स्क्वायर थीटा = 1 / सेक स्क्वायर थीटा = कोस थीटा, ठीक है, लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये आ गया। एक स्टेप, दूसरा स्टेप इधर से और तीसरा स्टेप इधर से, ठीक, ये 3 स्टेप में खत्म, ओके। अब ये देखो समझ में आया क्या, साइन स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा से कोस थीटा और सेक थीटा में क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, सेक थीटा = 1 / कोस थीटा होता है, दैट्स वाई मैंने वहाँ पुट कर दिया मैंने, ठीक है, वहाँ मैंने पुट कर दिया। अब देखो सेक थीटा प्लस कोस थीटा आ गया, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 / सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये सबको पता है, तो बच्चे को पता है, साइन स्क्वायर थीटा = साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, दैट्स खत्म। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये बोल रखा है साइन थीटा साइन स्क्वायर साइन 35 प्लस में कोस 35, और ये देखा है फिर कोस 35 43 अपन में कोस साइन 47 - 2 कोस, जो भी है। देखो क्या कर रहा है, मुझे पता है कोस थीटा = साइन 90 - थीटा होता है, और साइन 90 - थीटा ना कोस थीटा होता है, ये दोनों होता है। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन को मैं लिख सकता हूँ कोस 90 - 35 लिख सकता हूँ, अपोन में कोस 55 रहने देता हूँ, इसको नीचे वाले को रहने देता हूँ काटने के लिए, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा, इसीलिए उसी फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस में कोस 43 क्या लिख सकता हूँ, साइन, यहाँ पे रुक जाओ, कोस 90 - 43 लिख सकता हूँ, अपॉन में साइन 47 लिख सकता हूँ, ठीक है, -2 कोस 60, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो कोस 90 - 35 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
कोस इस दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू इस दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 55, कोस 55 अपन में कोस 55 ये आ जाएगा। यहाँ पे साइन 47, साइन 47 अपन में साइन 47 आ गया, और -2 कोस 60 की वैल्यू क्या होता है, कोस 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2। तो एक इसकी वैल्यू ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 + 1 - 2√3/2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 - √3 आंसर आएगा, 2 - √3 आंसर आएगा। ठीक है, बताओ जल्दी से, 2 - √3 आंसर आ जाएगा, 2 - √3 आंसर आ जाएगा। खत्म, बताओ जल्दी से। ओके, कोस 60 मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। कोस 60 यहाँ पे 1/2 आएगा, मैंने गलत लिखा है, कोस 60 1/2 होगा, वही मैं कहूँ यहाँ से रूट में ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे गलती हमने कर दिया, कोई चेक भी नहीं कर रहा है, कोई भी चेक नहीं कर रहा है, इसको मैंने गलत लिखा है सही। यहाँ पे देखो 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 से क्या आ जाएगा आंसर, टोटल आंसर 1 आएगा, टोटल आंसर 1 आएगा। ठीक है, टोटल आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि कोस 60 कितना होता है, कोस 60 हमारा 1/2 होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे साइन मेरे को लगे यहाँ पे, ठीक है मैंने गलत पुट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 कौन सा है, यहाँ पे आंसर में समझ में आया ना, ये वाला देख लो पहले, ये समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, अरे समझ में आया कि नहीं तुम्हें, बताओ जल्दी से। ये किसी को डाउट है तो बताओ जल्दी से, जल्दी से किसी को डाउट है तो बताओ। 14 क्वेश्चन नंबर, नहीं है तो यस निकलो। ठीक है, इसके आगे हम करें क्या, जल्दी से बताओ। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे हम करते हैं। देखो इसने बोला 2 कोन से हाइट 1:3 है, तो मतलब एक कोन का मान लेता हूँ, एक कोन है ना उसका h1 रेडियस है, h1 हाइट है और रेडियस r1 है। दूसरा जो कोन है मेरा हाइट उसका h1 है, h2 है, r2 है। तो मतलब इसका वॉल्यूम अगर निकालता हूँ तो 1/3 पाई r स्क्वायर h1 आ जाएगा। इसका वॉल्यूम मान लेते तो v1 है और इसका वॉल्यूम तो v2 है, तो 1/3 पाई r2 का स्क्वायर पाई r स्क्वायर h आ जाएगा, h2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस दोनों का रेशियो निकालने बोला। ठीक है, तो v1 अपॉन में v2 निकालने बोला है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1 अपॉन में 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2 का स्क्वायर। 1/3 पाई 1/3 कट जाएगा तो r1 अपॉन में r1 स्क्वायर h1 अपॉन में r2 का स्क्वायर h2 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। अब देखो ये आ जाएगा तो हमारा इसको क्या लिख सकता हूँ, r1 का स्क्वायर r1 अपॉन में r2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और h1 अपॉन में h2 लिख सकता हूँ। इसका आंसर क्या आ जाएगा, r1/r2 क्या दे रखा है, इसने बोला रेशो जो है ना 1:3 है, इसका मतलब r1 अपॉन में r2 क्या है 1/3 है, और हाइट का रेशो दे रखा है 3:1, मतलब h1 अपॉन में h2 क्या दे रखा है 3/1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो r1 अपॉन में r2 क्या आ जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और h1 अपॉन में h2 क्या है 3/1 आ जाएगा। तो यहाँ 1/9 × 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। मतलब v1 अपॉन में v2 क्या आ जाएगा 1/3, मतलब 1:3 आ जाएगा। ठीक है, v1 अपॉन में v2 क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डाइस इज थ्रो वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। एक डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, उसमें नंबर 3 से छोटा होना चाहिए, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मतलब देखो डाइस में क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ये सारे नंबर आ सकते हैं, तो टोटल आउटकम 6 है। बट नंबर 3 से छोटे कौन कौन से, लेस देन 3, 3 से छोटा 2 ही है ना, गेटिंग नंबर लेस देन 3, 3 से छोटा 2 है, तो मतलब
टोटल 2 आउटकम, इस मतलब ऐसे पॉसिबिलिटी 2 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी पी ए क्या आ जाएगा, तो 2/6 क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। उसे अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो आंसर क्या, दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम इज 0.07 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है, 1 होता है। अगर लूजिंग 0.07 है तो 1 माइनस माइनस कर दो, 1 माइनस माइनस कर दो, 0.03 आ जाएगा खत्म। देखो 1 माइनस, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, लूजिंग का विनिंग का कितना है, 1 है, तो लूजिंग का 1 माइनस 0 का 0.07 से 1.0 है आपका 7, इससे माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा 3 9.9 0.93 आ जाएगा, 0.93 आ जाएगा आपका, 0.93 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 0.93 आ जाएगा। बी ए क्या, लूजिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, ठीक है, कोई गेम अगर जीत रहा था 0.07 था, लूजिंग का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, खत्म, 1 माइनस माइनस कर दो। इफ द नंबर इज, अब प्रोबेबिलिटी का दूसरा क्वेश्चन बोला है कि इफ द चूजिंग रैंडम, इस इतने सारे नंबर उसमें से एक नंबर चूज कर रहा है, बोला x² ना लेस देन 4, लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, तो मतलब उसका x, ये सारे नंबर x है, ठीक है, तो x² जब करोगे ना वो 4 से छोटा होना चाहिए, x² करोगे, x का स्क्वायर करोगे तब 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो कैसे, क्या क्या हो सकता है, 3 करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, 3 पे हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 9 इज लेस देन 4, ये ले सकता हूँ। -2 पे हो सकता है, -2 का होल स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, ये भी सही है, मतलब बराबर हो गया ना, मतलब समझ रहे हो, ये बोल रहा है कि बराबर हो या फिर बड़ा हो जाए, बराबर हो या छोटा हो जाए, ठीक है, तो x² अगर लेस देन 4 पूछ रहा है ना, तो मतलब 3 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 नहीं होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे ना तो 4 से, देखो माइनस ये दोनों नहीं होगा, देखो एक बार बताता हूँ, अच्छा क्या कर रहा हूँ, देखो क्या चल रहा है, एक थोड़ा दिमाग, x² 4 से छोटा होना चाहिए, तो -3 तो होगा नहीं, -3 नहीं होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर जब करूँगा तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा तो 4 से तो बड़ा हो जाएगा, दैट्स वाई 9 नहीं होगा, -3 नहीं होगा। -2 हो सकता है, हाँ -2 हो सकता है, इसको ले सकता हूँ। -1 हो सकता है, हाँ इसको भी लूँगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा, 1 4 से छोटा है, दैट्स वाई इसको भी ले लूँगा। 0 ले सकता हूँ, 0 का स्क्वायर, ये भी ले लूँगा, मतलब ये भी टिक मार देता हूँ। 1 हो सकता है, 1 स्क्वायर करूँगा तो 1 से 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 4 से छोटा हो, दैट्स वाई इसको भी ले लूँगा। 2 हो सकता है क्या, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ गया, इसको लेना है, तो उसने बोला है लेस देन हो या फिर बराबर हो 4 से, ठीक है। 3 का करता हूँ तो 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आ जाएगा, तो ये तो 9 आ जाएगा, तो ये तो 3 होगा नहीं, क्योंकि 4 से बड़ा हो जाएगा। तो अब देखो कौन कौन सा नंबर आया मेरे पास, एक तो आया -2 आया है, एक -1 आया, एक 0 आया और 2 आया, ये 4 नंबर है। तो क्या टोटल नंबर कितने थे हमारे पास, 3 और 3 6 और 7, तो 7 टोटल थे और 4 इसमें से लिया, दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी आ गया क्या, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 4/7, अरे 4/7 आ गया ना। एक बार मुझे बताओ 10th क्लास में कौन कौन है, जो भी वीडियो अभी देख रहा है लाइव में, 10th क्लास में कौन कौन है अभी, या फिर कोई और सी क्लास में है और देख रहा है अभी, मतलब 9th या 8th में है, वो अभी क्लास देख रहा है, मुझे बताओ 10th में कौन कौन सा है, कौन से स्टूडेंट है 10th में अभी, ठीक है। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। और मुझे ये बता दो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे कौन कौन से 10th क्लास में, ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है, ठीक है, लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जल्दी से मैसेज कर दो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखना, ठीक है, ओके, नो यू आर नॉट, ओके, और एनीवन प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है, जल्दी से बताओ, उसके बाद हम करेंगे फटाफट आगे, ठीक है। ये आ गया तुम्हें समझ में आ गया, ये समझ में आया कि नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर विच इज़ x² इज लेस देन 1, अगर 4 है तो क्या क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 और 2 हो सकता है। ओके राहुल 9th क्लास, एनीवन और कोई भी बोल सकता है, सतीश कुमार यू आर आल्सो इन 9th क्लास, ओके ओके ओके, देन आल्सो देखो इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया आराम से, इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया आराम से, ठीक है।
क्योंकि -2 -1 और 0 आ जाएगा 3, 3 नंबर हो जाएगा हमारे पास, ऐसे 4 नंबर होंगे ना, सॉरी, -2 -1 0 2, तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4/7 हो जाए, ठीक है, खत्म। ओके, अब देखो फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी का 20 टर्म्स निकालना है, सम निकालना है। तो देखो 1 4 7 और 10 है ना, तो एपी में तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो दैट्स वाई एस एन क्या हो जाएगा, S20 निकालना होगा। तो एस एन का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, एस एन का फॉर्मूला जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n क्या हो जाएगा, n हमारे पास क्या है, n हमारे पास क्या है 20/2 और 2 इंटू ए हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1, ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट 2 इंटू 1 आ जाएगा, और n माइनस का 1, 20 टर्म से 20 - 1, और d कितना हमारे पास 3, ये निकालना होगा। 10 आ जाएगा यहाँ पे, 20/2 हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, यहाँ 2 प्लस में 19 इंटू 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है तो बता दो, नहीं आ रहा तो बता देना, ठीक है। 2 और इस 57 आ जाएगा, 57 और 2 क्या आ जाएगा 59 इंटू 10 आ जाएगा, और 590 आ जाएगा आंसर। एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है, जल्दी से बता दो कोई, कि अगर डाउट है तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ अगर डाउट है तो।